ये राप्ती नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। गहरे पानी में भी चले गए। माँ बाप ही होते हैं जो खुद से ज्यादा अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। बाथरूम लग गया था तो जैसे ही मतलब बाथरूम वाथरूम करके उठे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं SK News 24 सच्चाई की जीत। अभी पहुंचे हुए हैं हम गोरखपुर जनपद के थाना खोराबार के अंतर्गत ग्राम सभा हथियापरास में, और यहाँ पर एक घटना हो जाने की बात कही जा रही है। यहाँ पर एक घटना हुई है और घटना स्थल ये नदी देख पा रहे हैं, नदी में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हुई है। और आइए हम घटना स्थल पर लेकर चलते हैं, यहाँ के परिजन भी है, आइए हम लेकर चलते हैं घटना स्थल पे। ये राप्ती नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस राप्ती नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। और एक क्यों आए थे आखिरकार वो व्यक्ति, जानेंगे आखिरकार किसी उद्देश्य से यहाँ पर नदी किनारे आए हुए थे। और आपको बता, लाश ढूंढने के लिए SDRF की टीम अथक प्रयास कर रही थी, पूरा प्रयास नाकाम रहा और SDRF अंततः SDRF यहाँ से लौट गई और अभी तक लाश नहीं निकाला जा सका है। राप्ती नदी से अभी 100 को निकाला नहीं जा सका है। आप देख पा रहे हैं कुछ मछुआरे वगैरह हैं, और परंतु SDRF यहाँ पर बताई जा रही है कि SDRF की टीमें यहाँ मौजूद थी। क्या कब से? 3 दिन से, तीसरा दिन है। तीसरा दिन है जी जी। उनको डूबे 3 दिन हो गए। डूबे चौथा दिन हो गया। अच्छा अच्छा। और ये जब फोर्स है 3 दिन हो गया इसको लगातार मेहनत करते हुए। अच्छा अच्छा, फोर्स लगातार 3-4 दिनों से। हाँ, 3 दिन से नदी में मेहनत कर रही है। अच्छा, 3 दिनों से SDRF लगातार यहाँ पर लगी हुई थी और ढूंढने की तलाश जारी है। अभी तक लाश नहीं बरामद हो पाई है। अच्छा, ये बताइए क्या नाम है? ताजिन हरिचंद मणि त्रिपाठी। हरिचंद मणि त्रिपाठी इसमें नदी में डूब गए। जी जी। क्या किस उद्देश्य से आए हुए थे? गाय चराने के उद्देश्य से आए हुए थे यहाँ पे। जी। और यहाँ पे गाय चराते चराते उनको बाथरूम लग गया। हाँ। वही बाथरूम के गए वहाँ धोने के लिए, बस वहीं स्लिप खा गया। अच्छा, ये बताइए हरिश्चंद की उम्र करीब कितनी रही होगी? करीब 34 साल। 34 वर्ष थी। जी। और यहाँ पर गाय चराने के उद्देश्य से आए हुए थे? जी जी। अच्छा, तो करीब कितना बज रहा होगा उस दिन? शनिवार के दोपहर में करीब 1 बज रहा था। दोपहर के 1 बजे यहाँ पर आए हुए थे गाय चराने के उद्देश्य से, और कहीं टॉयलेट कर रहे थे, टॉयलेट करके नदी के समीप गए। जी जी। और जैसा कि आप बता रहे हैं, हाँ, गहरे पानी में भी चले गए, तभी उनकी मौत हो गई। अच्छा, गहरे पानी में चले गए। अचानक से कहीं गहरा, कहाँ है वो स्थान? आगे एकदम जस्ट गहरा पानी है। अच्छा, ये आगे एकदम गहरा पानी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जैसे कि इधर रेत छूटा हुआ है, बाकी बीच में इधर गहरा पानी है। और जैसा कि वो बता रहे हैं कि गाय चराने के उद्देश्य से आए हुए थे और नदी के समीप गए और उनकी डूबने से इसमें मौत हो गई। और लगातार 3 दिनों से SDRF की टीम मौजूद है। और क्या कुछ कहना चाहते हैं? SDRF आखिरकार कब गई है यहाँ से? नहीं, तो 4 बजे लोग गए हैं यहाँ से। डेली 4 बजे जाते हैं। हाँ। और सुबह 10 बजे ये लोग आते हैं। और 3 दिन हो गया लगातार। 10 बजे सुबह को आते हैं और 4 बजे जाते हैं। अच्छा, 4 बजे चले जाते हैं। ये तो रात में भी ढूंढने का लोगों का 20 लोगों का टीम है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत में नहीं कोई कमी है, लेकिन अभी सफलता नहीं मिला है। प्रशासन भी रह रही होगी? प्रशासन भी बराबर 1-2 लोग आते जाते रह रहे हैं। जी, प्रशासन भी लगी है लगातार। SHO भी आए थे बेचारे, वो भी। थाना खोराबार है और SHO महोदय भी आए हुए थे, जैसा बता रहे हैं। और लगातार प्रयास जारी है, SDRF की टीमें लगातार प्रयास पे प्रयास कर रही है। उस दौरान उनके साथ कोई और थे? एक छोटा बच्चा था ये। अच्छा, अभिषेक मणि त्रिपाठी। क्या नाम है आपका? अभिषेक मणि त्रिपाठी। जब क्या कुछ हुआ बताइए उस दिन? वो आए थे गाय चराने के लिए। जी जी। तो हम बाथरूम लग गया था तो जैसे ही मतलब बाथरूम वाथरूम करके उठे, इनका पैर उस समय स्लिप खा गया। अच्छा अच्छा। फिर वो अचानक से ही मतलब फिसल के। आप कहाँ थे उस दौरान? हम उस समय घर से आ रहे थे। घर से आ रहे थे? कहाँ थे? घर से आ रहे थे, बंदे पे आ गए थे। अच्छा, बंदे पे आ गए थे। ये बताइए, जिनकी मौत हुई है उनके परिवार में कितने कौन कौन है उनके? पत्नी है, बच्चे हैं, कि सब कुछ है? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे? हाँ। केवल 2 बच्चे? एक लड़का एक लड़की। एक लड़का और एक लड़की। करीब कितनी उम्र होगी? बच्चे का उम्र होगा 9 साल, लड़की का उम्र होगा 7 साल। बताइए, 2 बच्चे हैं और उनकी पत्नी भी नहीं थी क्या? जी नहीं, पत्नी नहीं है। क्या हुआ हो गया था? और आपस में लोग छुट्टी छुट्टा कर लिए थे बहुत पहले ही। जी। तो कहीं मानसिक तनाव वगैरह में नहीं रहते थे? नहीं, कोई तनाव नहीं था, कोई तनाव नहीं था कि उन्होंने ऐसा कुछ कर लिया हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई तनाव नहीं था उनके पास। तनाव नहीं था जी नहीं। तो आप यानी कि अपना खेती बाड़ी घर द्वार वो देखते थे, कहीं कमाने वाने के उद्देश्य से नहीं जाते थे बाहर और।
कोई माता जी के साथ रहते थे बराबर वो अपने। माता जी थी, उनके 2 बच्चे थे, ये 4 लोग परमानेंट अब साथ ही में रहते थे जी। तो कोई तनाव नहीं था। कोई तनाव नहीं था, जैसा कि आपका कहने का मतलब ये है कि कर्ज उधार भी नहीं थे कि कोई तनाव बने उनके ऊपर। अच्छा, किसी कर्ज उधार नहीं, वैसे भी पारिवारिक तनाव, पारिवारिक कोई तनाव नहीं था। परिवार था ही नहीं, 2 बच्चे थे, अम्मा थे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था उनको। करीब कितने वर्ष हो गए होंगे उनको अपने परिवार को त्यागे? कम से कम 5 साल हो गया। 5 वर्षों से। और फिर मतलब उन्होंने कभी शादी नहीं की दोबारा? नहीं, शादी का कभी मूडे नहीं बनाए वो। मूडे नहीं बनाए जी। और उन्होंने ठान लिया अब ऐसे ही रहना है? हाँ, जब मूडे नहीं बनाए तो ठान ही लिए फिर। देख पा रहे हैं जैसे कि परिवार को मतलब अपने डिवोर्स दे करके, है ना? डिवोर्स नहीं हुआ था, वो अपने आप चली गई, छोड़ दिया, तब से कहे अब नहीं बुलाएंगे हम परिवार को। अच्छा, वो चली गई, उसके बाद बुलाया ही नहीं? बुलाए नहीं है। और मतलब ये, और देखिए घटना है, अब क्या किया जा सकता है, घटना है, घटित हो गई। और मैं शासन प्रशासन से चाहूँगा कि कुछ आर्थिक मदद इस परिवार को दी जाए। और बहुत ही दुखद घटना है ये। और इस नदी में 3 दिन पहले जैसे बताया जा रहा, शनिवार को इस राप्ती नदी में से, इस यही नदी है देख पा रहे हैं, नदी में डूबने से उनकी मौत हो गई। और मैं इनके जो डूब गए हैं उनके बच्चों से आइए हम मिलवाने की कोशिश करते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अब हरिश्चंद्र मणि त्रिपाठी के घर हम पहुंच चुके हैं और उनके 2 मासूम बच्चे हैं। और आप देख पा रहे हैं बहुत दुखद घटना है कि माँ तो बहुत पहले ही मतलब इन बच्चों को छोड़ करके चली जा चुकी थी और अब ये 2 मासूमों का सहारा छीन उठा है। और ये पिता ही थे एकमात्र सहारा जो इन बच्चों का देख रेख करते थे। ये 2 मासूम बच्चे हैं, इनसे हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बाबू? अंशिका। अंशिका, कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 2 क्लास में। क्लास तुम पढ़ती हो। और आपका क्या नाम है? अंश तिवारी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 3 में। रोज पढ़ने जाते हैं? अब देख पा रहे हैं ये 2 मासूम बच्चे हैं। और जब माँ बाप ही नहीं होते हैं ना तो ज़िंदगी वीरान सी होती है। कोई कितना भी खास होकर के पराया ही होता है। माँ बाप ही होते हैं जो खुद से ज़्यादा अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। अभी 2 मासूम बच्चे हैं और इनका देख रेख अब परिवार के लोग जो है वही करेंगे। बाकी अब तो माँ तो पहले ही छोड़कर जा चुकी थी इन बच्चों को और पिता ही एकमात्र सहारा थे जो इन बच्चों का देखभाल करते थे। और गुड़िया है और एक बाबू है, अब वे सहारा हो चुके हैं। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इस परिवार को कुछ आर्थिक मदद दें। इन बच्चों के लिए कुछ शिक्षा की उच्चतम व्यवस्थाएं हो जाए जिससे कि ये बच्चे मतलब कहीं ना कहीं इन बच्चों की व्यवस्थाएं हो जाती तो स्कूलों में जाकर के अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस परिवार के अब इनका कोई सहारा नहीं है। और हरिश्चंद्र जी के भाई जी हैं उनसे। अच्छा, अब इन बच्चों का देख रेख आखिरकार कौन करने वाले हैं? फिलहाल तो देख रहा कि इनकी दादी जी करेंगी। दादी जी? जब तक दादी जी हैं वही करेंगी, नहीं रहेंगी तो फिर हमारी जिम्मेवारी हो जाएगी। जी जी जी। तो उसको जिम्मेवारी को हम निभाएंगे ही जी। क्या आप प्रशासन से चाहे सरकार से हम यही चाहते हैं कि कुछ आर्थिक सहयोग मिल जाए कि इस बच्चों का भला हो जाए। और क्या हम ये आपसे जानना चाहते हैं, क्या अपने बेटे बेटी की तरह पाल पोस पाएंगे? कोशिश करेंगे पालने के लिए। जिम्मेदारी आप लेंगे? जिम्मेवारी तो निभाने का कोशिश करेंगे, मतलब अब आगे क्या होगा वो अलग की बात है, लेकिन कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे भाई के बच्चे हैं ये। बिल्कुल, ये दिमाग में है। भाई के बच्चे यानी कि आपके बच्चे? जी जी। तो हम आपसे यही कहने वाले हैं कि कोशिश करिएगा कि इन बच्चों को अच्छे तरीके से देख रेख। बिल्कुल सर, कोशिश तो हम करेंगे ही। इन सरकार और प्रशासन से यही चाहते हैं कि कुछ आर्थिक मदद मिल जाए बच्चों के लिए। जी जी। हमको नहीं चाहिए मदद, खाली बच्चों के लिए चाहिए कि इनका कोई व्यवस्था पढ़ाई लिखाई का हम करवा सकें। जी। और अब जैसे कि कुछ पूछना और ताछना इन बच्चों से तो बेकार ही है। और क्योंकि अब जो भी हुआ बहुत दुखद घटना था वो और आकस्मिक हो गया तो अब क्या किया जा सकता है। परंतु सरकार से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इन बच्चों के लिए कुछ व्यवस्थाएं की जाए, शिक्षा की व्यवस्थाएं की जाए। और कहीं ना कहीं इन बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की अत्यधिक ज़रूरत है। हाँ, शिक्षा मेन है। शिक्षा मेन है। जी जी। उसके बाद जो समस्याएं आने वाली हैं इन बच्चों पर के ऊपर आप ही देख रेख करने वाले हैं। बिल्कुल करना ही पड़ेगा, किसी न किसी तरह करना ही पड़ेगा। परिस्थिति जो भी है और इन बच्चों का देख रेख करने वाले हैं, बड़े भाई हैं उनके। और बार बार मैं ही कहूँगा कि इन बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी सरकार को ही ले लेनी चाहिए और इन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए। बहुत दुखद घटना रहा। और देखते रहिए इसके न्यूज़ 24, सच्चाई की जीत। जय हिंद।